जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये आपको पता ही है कि बीटा किसके इक्वल होता है, 1/kT के इक्वल होता है। ओके, जस्ट इसकी डायमेंशन रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी के होती है, यानी इसकी विमा ऊर्जा की विमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ओके, और ये किसके लिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा, बीटा हीट एक्सचेंज प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर क्या है, कैसे करता है, ये हमको पता होना चाहिए। ये हम प्रूव करके आए हैं कि अगर आपके दो सिस्टम्स हैं, इफ देयर आर टू सिस्टम्स, ओके, और अगर उनके बीटा पैरामीटर क्या है, सेम है, यानी अगर बीटा 1 बराबर बीटा 2 है, पहले का बीटा 1 है और दूसरे सिस्टम का बीटा पैरामीटर क्या है, बीटा 2 है, तो जैसे ही आपने क्या कहा, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 होता है, तो हम लोग कहते थे कि ये किसको अप्रोच है, या ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, जिसे हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था है। ये साम्य अवस्था को क्या करती है, डिफाइन करती है। ओके, और जब साम्य अवस्था होगी तो ऊर्जा विनिमय नहीं होगा, ऊर्जा विनिमय नहीं होगा, यानी नो एनर्जी एक्सचेंज, देयर इज नो एनर्जी एक्सचेंज। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए, जब कोई ऊर्जा का, तो सबसे पहला पॉइंट ये वाला आपका पॉइंट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों निकायों के, अगर दोनों सिस्टम्स के अगर बीटा पैरामीटर इक्वल नहीं है, यानी बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा 2, तो हम क्या कहते हैं कि अगर दोनों को ऊष्मीय संपर्क में लाएंगे, ठीक है, हीट कांटेक्ट में लेकर आएंगे, ठीक है, तो उनमें क्या होने लगेगा, एनर्जी का एक्सचेंज होने लगेगा। यानी यहाँ पे जो मैंने नो एनर्जी एक्सचेंज लिखा है, बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा 2, और अगर हमने उनको क्या किया, ठीक है, हीट कांटेक्ट में लेकर आए, ठीक है, तो जैसे ही हम हीट कांटेक्ट में लेकर आएंगे, उनका क्या स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। वापस से दोनों एनर्जी क्या करेंगे, एक्सचेंज करना, या ऊष्मा का विनिमय क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक बीटा 1 की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाती, बीटा 2 के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, तो बीटा एक 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 तरीके से बीटा की सिग्निफिकेंस क्या है, बीटा की उपयोगिता क्या है, बीटा ये बता देता है आपको कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, यानी आपका निकाय साम्य अवस्था में है या नहीं है। अब इसको देखिए, मैं समझा रहा हूं कि इफ आई विल से देयर इज वन सिस्टम ए, एक दूसरा सिस्टम है बी, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, और ये तीसरा सिस्टम है आपका, तीसरा सिस्टम है सी। मैंने इंडिविजुअली बोला और क्या बोला कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ, बी के साथ इक्विलिब्रियम में है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो बीटा ए किसके बराबर लिखा जा सकता है, बीटा बी के इक्वल लिखा जा सकता है। और मैंने इंडिविजुअली ये कहा कि ए और किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में। तो हमने क्या लिखा, बीटा ए इज इक्वल टू बीटा सी। क्यों, ये हम देख चुके हैं, हमने प्रॉपर्टी बताई, हमने गुण बताया, उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट अबाउट बी एंड सी, व्हाट अबाउट बी एंड सी, बी एंड सी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सिंस बीटा ए इज इक्वल टू बीटा बी एंड बीटा ए इज इक्वल टू बीटा सी, जब ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, तो ये तो मैथमेटिकली आपको क्या बताएगा, दैट बीटा बी इज इक्वल टू व्हाट, बीटा सी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिस्टम भी 100% किसमें होंगे, ठीक है, ये दोनों सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यही आपका क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, और ये क्या बताता है, ये टेम्परेचर को डिफाइन कर देता है, क्योंकि बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/kT, तो T किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/k बीटा को। ठीक है, और ये
क्या है, तो अब हम क्या कहेंगे कि टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप निकाय का वह मौलिक गुण है जिससे ये पता चलता है कि निकाय दूसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में है या नहीं है। अभी तक तो हमने एक जनरल डेफिनेशन दी थी टेम्परेचर की, और हमने क्या टेम्परेचर की डेफिनेशन दी थी कि जो हमें ये बताता है सिस्टम के बारे में कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है। लेकिन अब मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा क्या करता हूं, ठीक है, टेक्निकली इक्विलिब्रियम से कनेक्ट कर दिया। तो अब से हम ये क्या कहेंगे, अभी तक हम बीटा बोल रहे थे, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच टेल्स वेदर अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम और नॉट। ठीक है, तो ये किससे डिफाइन करते हैं हम, टेम्परेचर से। तो पहला प्रॉपर्टी तो टेम्परेचर की नई डेफिनेशन हो गई जो भी अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखिए कि और चीजें क्या क्या बताती है, और चीजें क्या क्या बताती हैं, इनको समझना क्या है जरूरी है टेम्परेचर से एसोसिएटेड, क्योंकि टेम्परेचर, एनर्जी और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, इन सब का कोई ना कोई आपस में क्या है, रिलेशन है। अभी कहते हो ना, अरे टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, क्या होगा, एनर्जी चेंज होगी, तो आपके एनर्जी स्टेट्स भी क्या होंगे, या जो आपके स्टेट्स हैं उनमें भी क्या होगा, चेंज होगा। अब कैसे होगा, यू शुड नीड सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन ओवर देयर। आपको एक रिलेशन उसके अंदर क्या करना है, बताना है। जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं, तो सबसे पहला जो अगर पॉइंट लूं, तो जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं उनका परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, परम ताप जिसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो, ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसको कैसे मैथमेटिकली आप कैसे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सिंस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/kT, लेकिन बेसिक डेफिनेशन बीटा की हमने नंबर ऑफ एनर्जी, जो हमारे नंबर ऑफ आपके क्या थे, स्टेट्स थी, उनसे कनेक्ट की थी। तो हमने उनको क्या बोला था, हमने डिफाइन किया था, वो एनर्जी का फंक्शन थी, क्या थी, डेल ओवर डेली ऑफ ln ओम ऑफ ई। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू इस तरीके से इसको क्या किया था, डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, लेकिन वी नो दैट दिस फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है आपका, ये इट इज ऑलवेज रैपिडली इंक्रीजिंग। ये कौन सा फंक्शन है, रैपिडली इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी ये द्रुतगामी आपका क्या होता है, वर्धमान फलन होता है। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, डेल ओवर डेल ई ऑफ ln ऑफ ओम ऑफ ई, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू किससे बड़ी होगी। सर हाँ, एक मिनट, परमिशन दे दो। ओके, ठीक है, डेल ऑफ डेल ई ऑफ ln ऑफ ओम ऑफ ई, ये वैल्यू किससे बड़ी होगी, इट इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। टेम्परेचर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि अब ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है, ठीक है, इसको एनर्जी से कैसे रिलेट किया जाता है। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है, ये एक्चुअल में एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है। रेफरेंस का मतलब एक सापेक्ष बिंदु होता है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एनर्जी जीरो नहीं होती, एनर्जी जीरो हो सकती है, लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स होती है, जो आपकी इस एनर्जी लेवल के एनालिसिस को बताती है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, जो आपके आगे जाके क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि इन एनर्जी लेवल्स का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया जाता है। तो वो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एनर्जी कभी भी किसी पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकती, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो सपोज मैंने क्या कहा, ये कोई मेरा एनर्जी, ये कोई एक रेफरेंस एनर्जी है, ठीक है, या फिर कोई ना कोई क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जिसको मैंने ई नॉट से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो अब अगर ऊपर कहीं पे भी जाऊंगा तो इसको जीरो नहीं मानूंगा, तो ऊपर कहीं भी जाऊंगा, इसको अगर मैंने चेक किया, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस कितना लिखा जाएगा, इट कैन बी रिटन एज ई माइनस ई नॉट।
अगर ई नॉट जीरो होता, यानी रेफरेंस एनर्जी क्या होती, जीरो होती, तो फिर ये एनर्जी लेवल ये जीरो, तो बाकी के ऊपर जहां भी जाओगे तो वो डिफरेंस ई के बराबर होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स कहती है और प्रूव भी कर देती है। क्वांटम फिजिक्स में इसका आपको क्या मिलता है, एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। तो रेफरेंस जो एनर्जी होती है आपकी, वो एनर्जी किसी जो एनर्जी होती है वो किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर की जाती है, इसलिए उसको क्या लिखा जाता है, ई माइनस ई नॉट, एंड इट इज अगेन व्हाट वी कॉल्ड की पावर एफ, ई माइनस ई नॉट की पावर एफ से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ई नॉट को मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनर्जी, मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है, फंडामेंटल एनर्जी लेवल क्या कहा जाता है, फंडामेंटल एनर्जी लेवल इसको बोला जाता है। ठीक है, और एफ इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, तो ये जो आपके एनर्जी स्टेट्स होती है, ये किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, ई माइनस ई नॉट की पावर एफ के क्या होती है, ये दीज आर प्रोपोर्शनल टू ई माइनस ई नॉट की पावर एफ के प्रोपोर्शनल होती है। गेटिंग माय पॉइंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार बता चुका हूं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपके आगे की यूनिट्स में आता है कि क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब आप गैस का बिहेवियर पढ़ते हो, गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर पढ़ते हो। लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। कोई मॉलिक्यूल जितनी डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली मूव कर जाए वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कोई भी अणु, ठीक है, अथवा कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में जा सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। अब दिशाएं क्या क्या हो सकती हैं, डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने क्या कहा, मेरे पास एक्स वाई जेड है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल अगर ट्रांसलेशनल मोशन है, स्थानांतरीय गति है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। ये आपकी क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, स्थानांतरीय गति की बात कर रहा हूं। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, यानी स्थानांतरण गति में, ट्रांसलेशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, लेकिन मोशन तो रोटेशनल भी हो सकता है। ठीक है, मोशन क्या हो सकता है, किसी एक्सिस के अराउंड, किसी अक्ष के अनुदेश, ठीक है, आपका क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो दो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के लिए होती है। ठीक है, या जो आपका घूर्णन गति होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, ऐसे ही वाइब्रेशनल मोशन के लिए भी होती है, कंपन गति के लिए भी आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कंपन गति या वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, एक पॉइंट के अराउंड मोशन, एक पॉइंट के अराउंड मोशन, चाहे तो आपका क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो मोशन कैसा हो, ट्रांसवर्स हो, अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्ध्य हो, किसी बिंदु, किसी स्थायी बिंदु के इर्द गिर्द। ठीक है, पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, कण, तो इसकी भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी पार्टिकल में केवल ट्रांसलेशनल मोशन है तो आप कहोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ट्रांसलेशनल मोशन के साथ कितना है, डिग्री ऑफ रोटेशनल भी है, तो आप उसकी क्या कहोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5 है। तो इन डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, बदल रही है नहीं बदल रही है, एफ की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मोशन, किस तरीके की गति है उसके ऊपर भी ये चीज यहाँ पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये चीज यही आपको क्या करती है, बताती है। गेटिंग माय पॉइंट, आ रही है ये बात समझ में। चलिए, तो ये एक जनरल आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसके अंदर जो स्टेट्स होती हैं वो किस तरीके से एनर्जी के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। सपोज के डैश ई माइनस ई नॉट की पावर यहाँ पे क्या हो गई, एफ के इक्वल हो गई। दोनों साइड अगर ln ले लिया जाए, लॉगरिथम ले लिया जाए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ln ऑफ के डैश, ठीक है, प्लस
एफ ऑफ ln ऑफ e माइनस ई नॉट, ठीक है। वैसे ये ऐसे आता पावर में आता, लेकिन लॉगरिथम में तो लॉग है तो एफ इसके क्या आ जाएगा, वहां से इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आपसे क्या कहूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इसका, अगर मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है। इसका क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, किसके रेस्पेक्ट में, ये एनर्जी वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका क्या करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो डेल ओवर डेली, ठीक है, डेल ओवर डेली ऑफ ln ऑफ ओम ऑफ ई या ओमेगा ऑफ ई, इसको इस तरीके से आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। कांस्टेंट का तो जीरो हो गया, इसका तो जीरो हो गया, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एफ अपॉन ई माइनस ई नॉट के इक्वल मेरे पास ये क्या आ गई, पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। व्हाट इज दिस वैल्यू, इसको कैसे डिफाइन करते हो, इसको आप डिफाइन करते हो बीटा से डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एफ अपॉन ई माइनस ई नॉट के इक्वल मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। एंड सिंस अगेन बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन केटी के इक्वल है, तो मैंने इसको टेम्परेचर से क्या कर दिया, आई हैव रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी आपने क्या कहा, व्हाट इज केटी, केटी इज नथिंग, ठीक है, बट इट इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट अपॉन एफ, ठीक है। तो एक टेम्परेचर और एनर्जी का रिलेशन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, डिफाइन कर दिया कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एनर्जी, ठीक है। तो क्या होती है टेम्परेचर, क्या है, ठीक है, रेफरेंस एनर्जी पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, प्रति इकाई स्वतंत्रता की कोटि जो आपकी सापेक्ष ऊर्जा होती है, वो ही किसको डिफाइन कर रही होती है, टेम्परेचर को डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। परम ताप T पर राशि KT का मान निकाय की मूल अवस्था में ऊर्जा के सापेक्ष प्रति स्वतंत्रता कोटि माध्य ऊर्जा E माइनस ई नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट, ये मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया रिगार्डिंग टेम्परेचर, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं, हालांकि सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। और अगर हम लोग क्या कहें नेक्स्ट, सिंस वी नो दैट बीटा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है, बीटा की वैल्यू होती है एफ अपॉन ई माइनस ई नॉट के इक्वल होती है। तो डेल बीटा ओवर डेल ई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ई माइनस ई नॉट का स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। एंड सिंस दिस वैल्यू इज नेगेटिव, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको कितना लिख सकते हो, माइनस का बीटा अपॉन ई माइनस ई नॉट, क्योंकि आपको पता है एफ अपॉन ई माइनस ई नॉट की जगह बीटा लिख दिया तो एक 1 अपॉन ई माइनस ई नॉट बच जाएगा, यहाँ पावर है ना, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये हमने इसकी वैल्यू को इस तरीके से लिख दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं ये वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं यही चीज टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या करूं, वेरिएशन में देखूं, तो डेल टी ओवर डेल ई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल ई, ठीक है, 1 अपॉन के बीटा, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन के बीटा स्क्वायर, तो डेल ओवर डेल ई, ठीक है, और 1 अपॉन के तो कांस्टेंट, 1 अपॉन बीटा का माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इनटू डेल बीटा ओवर डेल ई, ये वैल्यू भी आएगी मेरे पास, ठीक है। बट आई नो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल बीटा ओवर डेल ई, डेल बीटा ओवर डेल ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, माइनस 1 अपॉन के बीटा स्क्वायर, डेल बीटा ओवर डेल बी की वैल्यू माइनस बीटा अपॉन ई माइनस ई नॉट के इक्वल ये क्या आएगी, वैल्यू आएगी। एंड सिंस दैट टेम्परेचर डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी माइनस माइनस आपका क्या आ गया, प्लस आ गया, ओके। ये मेरे पास कितना आ गया, 1 अपॉन
के बीटा, एक फॉर्म तो ये लिख सकते हो 1/k बीटा इंटू 1/e माइनस ई नॉट, और ये किसके इक्वल होगा, इट इज अगेन इक्वल टू f/k बीटा स्क्वायर इंटू e माइनस ई नॉट का स्क्वायर। देखिएगा, ठीक है, यही किसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आप इसकी वैल्यू डेल बीटा ओवर डेल बी की वैल्यू ये भी रख सकते थे, ये भी रख सकते हो, और ये वाली वैल्यू भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और ये वैल्यू पुट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। और अगर इस रिजल्ट से देखा जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमेशा किससे बड़ी आएगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसीलिए हम कहते हैं एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर का चेंज होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव चेंज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज हैं एक टेम्परेचर से एसोसिएटेड, क्या क्या चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, और सिग्निफिकेंट